बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे पाठ 1, भाषा और व्याकरण। जैसे यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, उन चित्रों में एक बेटी है और एक मम्मी है। तो बेटी कहती है मम्मी से, मम्मी आज क्या बनाया है? तो मम्मी कहती है खीर। तो ये क्या है? भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जब हमारे मन में कोई विचार या कोई भी भावना होती है और हम उसे दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वही भाषा कहलाती है। पहले चित्र में आपने देखा कि लड़की ने बोलकर अपनी माँ से एक बात कही, तो माँ ने लड़की की बात सुनकर समझी। लड़की ने एक बात कही थी ना, तो माँ ने सुना और उसको समझा। दूसरे चित्र में क्या है? यहाँ पर एक डॉक्टर है जिसने मुंह को कवर किया हुआ, ढका हुआ है। एक लड़का है जो अपने दांतों को सही करा रहा है। तो वो बाहर क्या है? बाहर दो बच्चे हैं, क्लिनिक के बाहर दो बच्चे बैठे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर है, डॉक्टर का गुस्सा है, वो उनको देख रहा है। तो उसका कहने का मतलब है कि तुम शोर मत करो और शांत हो जाओ। उसी प्रकार डॉक्टर साहब की दुकान, जैसे डॉक्टर साहब हमेशा अपनी दुकान के बाहर लिखकर भी, अक्सर आपने देखा होगा, बोर्ड लगा देती हैं जिस पर लिखा होता है कृपया शांति बनाए रखें। तो क्या होता है, लोग उसे पढ़कर भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन के विचारों को लिख करके प्रकट किया है। तो वह भी भाषा का ही एक माध्यम है। परिभाषा पढ़ते हैं, बोलकर, सुनकर, पूछकर अथवा बताकर एक दूसरे की बात को समझना और समझाना ही भाषा कहलाता है। तो यहाँ पर भाषा के रूप, भाषा के दो रूप है। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक भाषा होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भाषा का कौन सा माध्यम है? मौखिक। दूसरा होता है लिखित। जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे मैं यहाँ आपको लिख करके समझा रही हूँ कि यह भाषा है। तो ये क्या हुआ है? भाषा का लिखना। लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हर प्रदेश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे यह है अजय है, यह बंगाल में रहता है, इसकी भाषा बांग्ला है। उसी प्रकार यह प्रकाश है, यह उत्तर प्रदेश में रहता है और यह हिंदी बोलता है। तो कोई एक और पर आदमी है जो पंजाब में रहता है और वो पंजाबी बोलता है। बोलते ना, सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यद्यपि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, किंतु हिंदी के अतिरिक्त और भी भाषाएं यहाँ बोली और समझी जाती हैं। जैसे यहाँ कुछ भाषाएं हैं। गुजरात, गुजरात की भाषा क्या है? गुजराती। राजस्थान, राजस्थान की भाषा है राजस्थानी। कश्मीर, कश्मीर की भाषा है कश्मीरी। और है तमिलनाडु, तमिलनाडु की भाषा है तमिल। केरल, मलयालम, पंजाब, पंजाबी।
असम की आसमिया, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर प्रदेश है और उनकी अलग अलग भाषाएं हैं। तो भाषा कोई भी क्यों ना हो, उसे हमेशा शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना व लिखने के नियम हम केवल व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। हम भाषा तो बोलना जान गए हैं, लेकिन भाषाओं का यही नहीं पता कि वो जो हम बोल रहे हैं वाक्य वो सही है, शुद्ध है अथवा नहीं। अर्थात हम किसी को कुछ बोलें, मान लो उदाहरण के आधार पर राम स्कूल जाता है, तो ये क्या है, हमारा शुद्ध वाक्य है। और हम इसको अशुद्ध करें, जाता स्कूल राम है, तो क्या यह सुनने में अच्छा लग रहा है? तो नहीं। जब वाक्य सुनने में सुंदर और बोलने में सुंदर लगे तो वह भाषा का शुद्ध रूप होता है। कैसा होता है? शुद्ध रूप होता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमने सीखा है भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन ही भाषा कहलाता है। तुम अपने विचार बताओ, मैं अपने विचार बताओ, तो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। दूसरा है, भाषा के कितने रूप हैं? दो, लिखित और मौखिक। लिखकर प्रकट करते हैं लिखित भाषा, बोलकर प्रकट करते हैं तो मौखिक भाषा। फिर है भाषा के शुद्ध रूप को बोलना, पढ़ना, लिखना अथवा उसका शास्त्र करना, वो सब क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।